तो दोस्तों स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज होने वाली कुछ ऐसी क्रांतिकारी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप एक ही बात बोलेंगे, वाह क्या सीन है। अब इन एडवांस मशीनों के कारण यही सारा काम बड़े एडवांस तरीके से और कम समय और कम लागत में ही हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इन मशीनों की खूबियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। नंबर 1 पर है मिल्कोमा मशीन। यह एक प्रकार की ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन है। इस मशीन से दूध निकालना काफी इजी है तथा इस मशीन के उपयोग से दूध की मात्रा में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। यह मशीन पहले अपने आप को गायों के साथ फिट करती है, फिर इन मशीन के बर्स्ट रोल होते हुए इस गाय को दूध निकालने की प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं। फिर इस मशीन के सेंसर्स पंप दूध निकालने के लिए लेजर सेंसर्स की हेल्प से अच्छे से पकड़ लेते हैं। अब यह दूध निकालने की प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। इन सेंसर्स पंपों में दूध निकालने की एक लिमिट सेट की होती है और जब यह लिमिट पूरी हो जाती है तो सेंसर्स पंप गायों के थनों को अपने आप ही छोड़ देते हैं। यह दूध अब पाइपों के द्वारा बंद डिब्बों में इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी प्रकार से डेयरी फार्मों की सारी गायों को दूध निकालने के लिए यह मशीन आगे चल पड़ती है। चलो यह तो हुई गायों के दूध निकालने की प्रोसेस, लेकिन गायों का दूध निकालने के लिए गायों को कुछ पौष्टिक सा खिलाना तो होगा ना। तो इसके लिए है जेलर TMR मिक्सचर मशीन। यह एक मिक्सचर मशीन है जिसमें चारे को पौष्टिक बनाया जाता है। तो पहले इस मिक्सचर में चारों की गांठों को डालकर ग्राइंड किया जाता है और अब इसकी पौष्टिकता के लिए इसमें कई मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे मवेशियों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में दूध प्राप्त हो सके। अब यह मिक्सचर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद यह मिक्सचर मशीन अपने आप ही गायों के आगे जाकर गायों के लिए चारा गिरा देती है। इस मशीन के चारा गिराने के बाद गाय चारा खाने तो लग जाती है, लेकिन गाय चारा खाते खाते चारे को उसके आसपास फैला देती है जिसके कारण गाय उस चारे को वापस खा नहीं पाती। इसके लिए भी एक मशीन है जिसका नाम है फीड पुशर मशीन। यह मशीन गायों के आगे फैले हुए चारे को गायों की तरफ करते जाती है जिससे चारा चारों तरफ फैले भी नहीं और गायों को भी चारे खाते वक्त कोई परेशानी ना आए। यह एक पूरी तरह रोबोटिक मशीन है। तो चलो अब गायों के दूध निकालने और खिलाने का काम तो कंप्लीट हो गया है, तो लगे हाथ गायों को नहला भी देते हैं। तो इसके लिए गायों को शावर होल में भेजा जाता है जहां गायों पर मस्त फुहारे छोड़े जाते हैं और गायें भी सोचती है चलो शावर में थोड़ी मस्ती मारी जाए, थोड़ा नहा लिया जाए। गायों को इस शावर होल में फुहारे से नहलवाया इसलिए जाता है ताकि गायों के शरीर के अंदर जो गर्मी हो तथा गायों के शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके और गायों को साफ सुथरा भी रखा जा सके। यह तकनीक आपने गांव में जरूर देखी होगी। जब गर्मियों के दिनों में पशुपालक गायों और भैंसों को नालियों और तालाबों के पास ले जाकर उनको अच्छे से पानी से नहलाते हैं और जब भैंस के शरीर का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई हो जाए तो भैंस अपने शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए तालाब या नाली में जाकर तैरने लगती है और भैंस के शरीर का टेम्परेचर ठंडे पानी में नहाने की वजह से वापस नॉर्मल हो जाता है। अब भाई हम तो नहाने के बाद तौलियों से अपने आप को अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर लेते हैं, लेकिन गायों का क्या? इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है जिसका नाम है काऊ ब्रश। यह ब्रश गायों को अच्छे से साफ कर सुखा देता है जिससे गाय भी अच्छा महसूस कर सके और कभी गायों को खाज खुजले या मालिश की जरूरत हो तो भी गाय इसके आगे आ जाती है और यह ब्रश गायों को अच्छे से मालिश कर देती है जिससे गाय कूल और अपने आप को थोड़ा शांत महसूस कर सके, जिससे कारण गायों के दूध में भी वृद्धि होती है। अब यह गाय अपने आप में साफ और स्वस्थ दिखने लग गई है। ओ लेकिन ये क्या, गायों ने तो गुड़ गोबर कर दिया। यह काम मजदूरों के लिए बहुत ही मेहनत वाला होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके लिए भी एक मशीन बनी हुई है जिसका नाम है फेशस स्केपर मशीन। अरे सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली। जब बड़े बड़े डेयरी फार्मों में इस तरह गोबर और दूसरी गंदगी फैली रहती है
तो इस मशीन का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का हाइड्रोलिक स्क्रैपर है जो डेयरी फार्मों में फैली गोबर और गंदगी को इकट्ठा कर एक जगह कर देता है। यह धीरे धीरे गायों के पास से होता जाता है और अपने साथ सारी गंदगी ले जाता है। फिर यह मशीन एक निश्चित जगह पर गोबर और सारी गंदगी इकट्ठा कर देती है। वहाँ से एक बड़े टैंकर के द्वारा ये सारी इकट्ठी की हुई गंदगी एक टैंकर में भर ली जाती है और इस टैंकर के द्वारा यह खेतों में जाकर खाली कर दिया जाता है, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश से एक खाद में परिवर्तित हो जाती है और फिर इसको खेतों में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण खेतों में काफी हद तक उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। तो चलिए आगे की मशीनों की ओर बढ़ते हैं। ओ, इतनी सारी झूमती हुई भेड़े ये कहाँ जा रही है? और इन भेड़ों के लंबे सुनहरे बाल भी काफी लंबे हो रही है। मेरा मतलब है कि इन भेड़ों की ऊन भी काफी मात्रा में। तो चलिए हेयर सैलून में इन भेड़ों के लंबे सुनहरे बालों को काटते हैं। इस मशीन का नाम है शीप शेयरिंग मशीन। इस मशीन की मदद से भेड़ों की ऊन को काटा जाता है। तो असलियत में भेड़ों को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उनकी ऊन को निकाल कर बेचा जा सके, और इसी काम के लिए शीप शेयरिंग मशीन का यूज किया जाता है। और यह आप भी देख सकते हैं कि इस मशीन की मदद से भेड़ों के बालों को कितनी आसानी से काटा जा रहा है, और फिर इन भेड़ों की ऊन को इकट्ठा कर डेयरी फार्मों से फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इन भेड़ों की ऊन को प्रोसेस कर इंसानों के लिए गर्म कपड़े आदि तैयार किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली मशीन की ओर, जिसका नाम है मिल्क एक्सप्रेस। हाँ, यह कोई रेलगाड़ी नहीं बल्कि यह एक ऐसी मशीन है जिससे गायों के बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इस मशीन का यूज करने के लिए इसमें पहले इस मशीन का एक कंटेनर होता है जिसमें गायों के दूध को भरा जाता है, और इस कंटेनर में दूध के साथ कई मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे गायों के कुपोषण बच्चों को पोषण मिल सके। जिसके बाद में इस मशीन को बच्चों के बीच में लाकर छोड़ दिया जाता है, और अब यह सारे बछड़े मशीन के पास आकर एक एक थन को पकड़ लेते हैं और मस्त दूध पीने लगते हैं। यह मशीन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार बछड़े गायों से दूध पीते हैं, बस यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। और इस मशीन का बहुत बड़ा एक यह फायदा है कि इस मशीन से बछड़े छोटी उम्र में कमजोरी का शिकार नहीं होते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।